में हमसे कह रहा है टू प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन विद डिफरेंट वेलोसिटीज एंड एट डिफरेंट एंगल्स सो एज टू कवर द सेम मैक्सिमम हाइट शो दैट द सम ऑफ द टाइम्स taken by the each to reach the highest point is equal to the total time taken by either of the projectiles. तो यहाँ कह रहा है कि दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, उनको डिफरेंट वेलोसिटीज डिफरेंट एंगल्स दिए गए, जब उनको थ्रो किया गया तो उन्होंने सेम मैक्सिमम हाइट कवर की। ठीक है, हमको क्या शो करना है, शो दैट द सम ऑफ द टाइम्स टेकन बाय ईच टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए जितना दोनों को टाइम लगा उसका सम जो है वो किसी के भी द्वारा कंप्लीट फ्लाइट में जो टाइम लगा उसके बराबर है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ ले लेते हैं फॉर फर्स्ट प्रोजेक्टाइल initial velocity is equal to u1, angle is equal to theta1 for second projectile, initial velocity u2, theta is equal to theta2। ठीक है, इनकी जो मैक्सिमम हाइट है उनके लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, सो h is equal to u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो h1 के लिए लिख सकते हैं h1 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा1 अपॉन 2g। h2 लिख सकते हैं h2 इज इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा2 अपॉन 2g। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों हाइट्स बराबर है। ठीक है, h1 इज इक्वल टू h2, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा1 अपॉन में 2g इज इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा2 अपॉन में 2g। अब देखिए 2g से 2g कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमें कोई इस इक्वेशन में बोथ साइड साइन स्क्वायर थीटा2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा2 बोथ साइड। तो यहां पर हो गया u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा2 इज इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा2। यहाँ ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास हो गया u2, तो अब ये हमारे पास हो गया u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा2 इज इक्वल टू u2 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा, ठीक है, तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम इसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर स्क्वायर रूट u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा2 इज इक्वल टू u2, और ये जब इन सब चीज़ों का हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो आ गया u1 साइन थीटा1 अपॉन साइन थीटा2 इज इक्वल टू u2। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, देन इट बिकम्स u1 साइन थीटा1 इज इक्वल टू u2 साइन थीटा2। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इस इक्वेशन नंबर 1 को ले लेते हैं यहाँ ऊपर, u1 साइन थीटा1 इज इक्वल टू u2 साइन थीटा2। अब हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन में बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई और g से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई g। ठीक है, तो ये हो गया u1 साइन थीटा, तो ये हो गया 2u1 साइन थीटा1 अपॉन में g इज इक्वल टू 2u थीटा2 2u2 साइन थीटा2 अपॉन g। तो देखिए ये हमारा क्या बन गया, टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द फ्लाइट। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा t1 और ये हो गया हमारा t2। ठीक है,
अब हम यहाँ लिखते हैं टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, लिखते हैं टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो उसको हम छोटी टी से डिनोट करते हैं। तो देखिए, उसको हम छोटी टी से डिनोट करते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में लगा टाइम टोटल का हाफ होता है। ठीक है, टोटल टाइम का हाफ होता है, तो हमारा वो होगा u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ये दोनों के लिए लिख देते हैं। तो इट वुड बी t1 इज इक्वल टू u1 साइन थीटा 1 अपॉन जी एंड t2 होगा u2 साइन थीटा 2 बाई जी। अब क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है कि अगर हम इन दोनों टाइम्स को जोड़ दें तो ये हमारा कंप्लीट टाइम के बराबर होगा। तो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू u1 साइन थीटा 1 बाई जी प्लस u2 साइन थीटा 2 बाई जी। तो t1 प्लस t2 will be either 2u1 sin theta 1 upon g or 2u2 sin theta 2 upon g। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि t1 और t2 का जो सम है वो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था उसके बराबर है। यही उसने हमसे दूसरी बात प्रूव करने के लिए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।